बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप भूल जाइए लिबनान इजराइल की जंग को, जो 24, 48 या 72 या 96 घंटों में भी किसी भी वक्त होने वाली है। आप भूल जाएं गजा की जंग को। 2 मिनट के लिए आप ईरान की भी जंग को भूल जाएं इसराइल के साथ, यमन की भी भूल जाएं। जंग होने वाली है तुर्की की और इसराइल की, और ये इतनी खतरनाक जंग होने वाली है। या तो तुर्की के अंदर अब रिजीम चेंज ऑपरेशन हो जाएगा, या अर्दुगान का हाल सद्दाम हुसैन जैसा ये करने वाले हैं, या उसके बाद तुर्की के अंदर फौजें उतार दी जाएंगी जो अमेरिका की होंगी, नेटो की होंगी। और ये पहला सिनेरियो होगा कि जहां किसी नेटो के मुल्क के अंदर, जो मुल्क नेटो का रुकन है, उसको शायद नेटो से निकाल के या उसके होते हुए ही उसको खाना जंगी में धकेल दिया जाए, क्योंकि जिनके नक्शों में तुर्की शामिल है उन्होंने छोड़ना नहीं है। अब आप सोचें कि इस वक्त लिबनान की जंग आपके सर पर खड़ी है, तो आप सोचेंगे तुर्की की जंग क्यों होने वाली है। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि इस वक्त ड्रूज कम्युनिटी के ऊपर जो हमला हुआ है, उसके बाद वो सारे उन्होंने क्लियरली कह दिया, ड्रूज कम्युनिटी के लोगों ने, भाई ये इसमें तो उन्होंने तो इसराइल को इल्ज़ाम लगा दिया है, क्योंकि लिबनान ने कहा हमने तो रॉकेट मारा नहीं है, और वो कह रहे हैं इनके आयरन डोम का लगा है। इस सूरत हाल में तो जंग वहाँ छिड़ने वाली है। लेकिन जो नई सूरत हाल हुई है, ये जो शख्स आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, आपने इसको पहले भी देखा होगा। जानते हैं कौन है? फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर ऑफ इसराइल। किसी भी मुल्क में वजीर आजम के बाद सबसे जो तगड़ा ओहदा होता है, सबसे तगड़ा, वो वजारत खारजा का होता है, वजीर होता है, वजीर खारजा। इस शख्स का नाम है इजराइल कैट्स। इसे अपना नाम इजराइल के नाम पर रखा हुआ है। ये फॉरेन अफेयर मिनिस्टर है इजराइल का। जानते हैं उसने क्या कहा है? उसने जो बात कही, आप हैरान हो जाएंगे। उसने कहा है कि अब अर्दुगान सद्दाम हुसैन बनने जा रहा है, और फिर हम बड़ा क्लियरली बता देना चाहते हैं कि जो फिर हमने सद्दाम हुसैन के साथ किया था और जैसे उसका इख्तिताम हुआ था, अब अर्दुगान का वो काम होने वाला है। 1 मिनट, होल्ड ऑन। इस ट्वीट में उसने ये बात की है, इसका क्या मतलब है? सद्दाम हुसैन के साथ क्या हुआ था? सद्दाम हुसैन के साथ सीन ये हुआ था कि अमेरिका ने एक झूठी कहानी गढ़ी थी, जो बाद में सारी झूठी साबित हुई थी। कहानी ये थी, आपको पता, अफगानिस्तान में जंग हुई तो उसने कहा था कि जो फौजें हैं हम उतारने के लिए जा रहे हैं इराक में, इनके पास एटमी हथियार और पता नहीं क्या कुछ है, जिसको उन्होंने नाम दिया था VMWS। अब इस सूरत हाल में जी वहाँ पर ये गए, अमेरिका और नेटो की फौजें वहाँ पर उतर गई। वहाँ पर जाकर उन्होंने जो तबाही कर दी। फिर इस सारी सूरत हाल में आपको पता है कि सद्दाम हुसैन 2003 में ही हुआ था, फिर उसके बाद उसको पकड़ लिया और 2006 में उसको लटका दिया। लेकिन इंटरेस्टिंग सूरत हाल क्या है? इंटरेस्टिंग सूरत हाल ये है कि इसराइल के बिहाफ पर ये सारा काम हुआ था, और ये मामला बड़ा ख़तरनाक था। वो तो हर जगह जाना था, लेकिन इसमें आप ज़रा देखें कि इसराइल के फॉरेन मिनिस्टर ने अर्दुगान को कहा, तैयारी पकड़ लो, तुम्हारा आलम सद्दाम जैसा करने जा रहे। क्यों? अर्दुगान ने कल ऐलान किया है, बहुत बड़ा ऐलान किया है। अर्दुगान ने कहा है कि वो इसराइल में तुर्की की फौजें दाखिल करवाने के लिए जा रहे हैं, और हम बचाने के लिए आ रहे हैं। जिस तरह हम लिबिया में गए थे, जिस तरह हमने आर्मीनिया अजरबैजान के अंदर, यानी अजरबैजान को जाकर प्रोटेक्ट किया था, उनकी मदद की थी, इसी तरह हम लोग जा रहे हैं अब इसराइल में फौजें उतारने और इसराइल के खिलाफ लड़ाई करने। क्योंकि अर्दुगान को ये बात समझ आ गई थी कि किसी और इस्लामिक वर्ल्ड में मुस्लिम फौज नहीं आएगी, कोई अपनी फौज भेजने को तैयार नहीं, बावजूद उसके कि लॉन्ग रेंज मिसाइल हो, हेलीकॉप्टर्स हो, जेट्स हो, हथियार हो, मिसाइल हो, ड्रोन्स हो। लेकिन अमेरिका इसराइल की इजाज़त के बगैर कोई नहीं आ रहा। तो ये अर्दुगान ने ऐलान किया है कि हम जा रहे हैं इसराइल में अपनी फौजें उतारने। और उसने कहा है कि जैसे हमने लीबिया में गए थे, जैसे हम गए थे अजरबैजान को बचाने के लिए, एग्जैक्टली अब हम जा रहे हैं। उसने कहा कि क्यों ना हम जाएं, हम जाएंगे और जाकर मदद करेंगे। हमें बड़ा मजबूत होना पड़ेगा, और इसराइल का मुकाबला करने के लिए हमारे पास कोई रास्ता नहीं है कि हम इस वक्त अपनी फौजें इसराइल में उतारें और जाकर मदद करें। और जब लड़ाई होगी, और इस लड़ाई के लिए मैं पूरी तुर्की शवाम को तैयार करता हूँ। बज़ाहिर तो अर्दुगान का ये बयान बड़ा क्लास है। काश ये वो अक्टूबर के महीने में ही दे देते और कह देते, उतार भी देते। अभी तो चले बयान दिया है। बयान देने के बाद इनके मिनिस्टर की जानिब से अब अर्दुगान को कहा गया है
कि बड़ा शौक था सद्दाम हुसैन को भी, तो हमने उसने तस्वीर क्या लगाई है ट्वीट में, वो वाली लगाई है जो सद्दाम हुसैन जब पकड़ा गया था। अब वो करने क्या जा रहे हैं, अब उन्होंने कहा है कि अब हम देखो हम तुम्हारे साथ क्या करते हैं। आपको पता है इराक में इन्होंने क्या किया, तो जो वो ये तुर्की में भी ये करेंगे। खाना जंगी का माहौल बनाया था, फिर उसके बाद मिलिट्री इंटरवेंशन हुई थी, अमेरिका बाकी फौजें गई तो ये सारा मामला हुआ था। एक बात आपने भूलनी नहीं है कभी भी, तुर्की के बारे में जो अहादीस है वो बड़ी क्लियर है कि यानी इसने फतह होना है। फतह उस चीज़ को कहते हैं जो कब्जे से निकल चुकी हो और दोबारा आप उसको रिकैप्चर करें। तो इस सूरत हाल में अभी तक वो लागू नहीं होती, क्योंकि उसके साथ भी बैतुल मुकद्दस की भी बात है और वो सारी अगर आप मिलाकर पढ़ें। अब ये करने के लिए क्या जा रहे हैं, अब देखिए अर्दोगान के ऊपर इस वक्त आ गया बड़ा शदीद प्रेशर। ऐसा नहीं है अवाम का, अर्दोगान को एक बात बड़ी पता चली और आपको पता काफ़ी देर से अंदर से अर्दोगान के खिलाफ हो रही हैं बड़ी शदीद साजिशें। देखिए एक तो अर्दोगान को अब अवाम की सपोर्ट हासिल नहीं है जो पहले हुआ करती थी। आपको पता है कितनी बुरी तादाद के अंदर वो हालिया इलेक्शन भी हारे हैं, और जो मेन इलेक्शन है या तो वो रिज़ाइन कर जाए कुछ होगा। अब होने ये जा रहा है कि अर्दोगान के हवाले से जो उन्होंने यानी तुर्की ने कहा था कि फ़ौज मेरी हुकूमत के खिलाफ है और उसको गिराना चाह रही है, और इस सूरत हाल में अर्दोगान के जो साथी सपोर्टर्स हैं यानी जो उनके इत्तेहादी और सारे हैं, उन्होंने ये बात बड़ी क्लियर की थी कि ये पहले जिस तरह फ़ौज ने आकर तुम्हारी गवर्नमेंट गिराने की कोशिश की थी और उस वक्त अवाम सड़कों पर आ गई थी, इस दफ़ा ये नहीं होने वाला। इस दफ़ा अवाम ने नहीं आना, ना किसी ने टैंकों के आगे लेटना है, ना किसी ने तुम्हारी मदद करनी है, ना किसी ने आकर कोई दूसरा काम करना है। तो सबसे बेहतर सूरत हाल ये है कि तुम अपने आप को बचाओ, और ये ऐसा नहीं है कि 2-4 जर्नैल इसमें शामिल हैं या इसमें 1-2 पुलिस चीफ शामिल है। उसने कहा इसमें बड़ी तादाद में है और इसमें वेरियस फैक्टर्स हैं। इकोनॉमी का मसला है, अर्दोगान मदद करने के लिए नहीं गया गजा में, फौज नहीं भेजी, एयरफोर्स नहीं भेजी, अब उनकी सूरत हाल है, अवाम इनके खिलाफ हो चुकी है। तो उसने कहा था कि मुझे खतरा है, इस पर रूस ने उनको बर वक्त आगाह भी किया है दूसरी दफ़ा। अब सिनेरियो यहाँ पर यह है कि आए दिन तुर्की के अंदर इसराइल का कोई ना कोई मुजाद का नेटवर्क पकड़ा जाता है। इस सूरत हाल में अर्दोगान वीक हो चुका है। अब इन्होंने जो धमकी दी है, अर्दोगान को ये बात पता चली है, तो अर्दोगान को पता है कि इससे पहले ये मेरा ही सफाया कर दें और ये काम करें, और उनको पता है इसराइल इसके पीछे क्या काम कर रहा है, अवाम भी क्या चाह रही है। और एक बात याद है कि दफ़ा हुआ तो अवाम फिर जश्न मनाने के लिए सड़कों पर निकली, अर्दोगान को बचाने के लिए कोई नहीं आएगा। जो सूरत हाल हो गई है वो इलेक्शन से वाज़ह हो गया रिजल्ट से। अर्दोगान की ये लास्ट टर्म है और ये भी पूरी हो जाए बड़ी बात है। जितना अनपॉपुलर अर्दोगान इस वक्त हो चुका है, कोई उसको कबूल करने को तैयार नहीं, इवन कि इस्लामिक वर्ल्ड में उसकी रेटिंग बिल्कुल ज़मीन बोस हो गई है। अब सिनेरियो यहाँ पर यह है कि अर्दोगान को पता है होने वाला, तो उसने फैसला भी ये किया है कि 2 काम मैंने कर रहे हैं। एक तो जाहिर सी बात है जब आप फौज उतारेंगे तो आपकी जो पॉपुलैरिटी है वो तो चली जाएगी इस्लामिक वर्ल्ड में और हर जगह पर, आसमान पर, तुर्की के अंदर भी चली जाएगी, हर जगह चली जाएगी। अवाम का जो गुस्सा है इजराइल की जानिब वो भी बुरा हो जाएगा, क्योंकि उन्होंने कहा था हम टैंकों के आगे लेट रहे हैं तो हम इनके आगे भी जाएंगे, तुम क्यों नहीं कर रहे। तो अब इसके बाद जो असल कहानी ये है कि इसराइल जो वहाँ पर रिजीम चेंज करने के लिए जा रहा है अमेरिका के वहाँ से, वो भी नहीं होगा। लिहाजा उन्होंने फैसला किया कि हम लड़ाई के लिए कूद रहे। आगे से उन्होंने कहा कि हम सद्दाम हुसैन वाला काम करेंगे। कैसे? सद्दाम हुसैन से पहले क्या था, इकोनॉमी खराब थी, तुर्की की भी खराब है, खाना जंगी का माहौल बना दिया था, वो यहाँ पर ये बना देंगे। फिर उसके बाद अमेरिका की इंटरवेंशन हुई थी, और याद रहे सद्दाम को दहशतगर्दी के साथ लिंक किया था, और दुकान को भी ये लिंक कर रहे हैं अब कि जी ये हमास का पूरी तरह बैक कर रहा है, उसको उनकी हिमायत करता है, फलाना करता है, हम इसको नहीं छोड़ेंगे, ये ऐसा हुआ। आपको पता है पोस्टर्स तक उन्होंने लगा दिए थे। तो इस सारी सूरत हाल में उसने ये कहा है कि अब हम वहाँ पर जाकर खाना जंगी का माहौल क्रिएट करेंगे। देखना सद्दाम के साथ जो हमने किया था वो तुम्हारे साथ भी यही काम होने वाला है, तो अब तुम तैयार रहना कि तुम यहाँ पर फौज लेकर आओगे। सबसे पहली बात यह है कि किसी इस्लामिक वर्ल्ड की फौज अब तुम्हें मदद करने के लिए नहीं आएगी, ना बचाने की आएगी, तुम्हारी अकेली फौज ने आना पड़ेगा। देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि इस वक्त अर्दोगान पर प्रेशर क्या है और ये करने के वाले। सबसे बड़ा प्रेशर इस वक्त ये है कि सारी इस्लामिक वर्ल्ड ये कह रहा है कि खजूर की गुटली से भी छोटा है लिबनान, और उदम बचा कर रखा हुआ है उन्होंने इजराइल के अंदर। और इसी तरह यमन, जिनके पास 2 वक्त का खाना नहीं है, 51% आबादी यमन की सिर्फ 1 वक्त की रोटी खाती है। आपने देखा नहीं वो कितने पतले हैं सारे, यानी उनके पास खाने को ही नहीं है कुछ। तो वो फिर भी लड़ाई उन्होंने ऐसी की है जो दुनिया में कोई लड़ाई ना कर सके। यानी इस पूरे रुए जमीन पर ऐसी अमेरिका ने भी क्या, पेंटागन ने बयान दिया, उन्होंने कहा कि यमन हमसे अकेले नहीं फतह हो सकता, हमें उसको फतह करने के लिए जैसे हम अफगानिस्तान में गए थे, हमें नेटो को साथ लेकर जाना पड़ेगा, और कम अज कम ये जो साथ होगा हमारा वो
अगर नेटो भी नहीं आती तो 20-25 ममालिक हमारे साथ खड़े हो, हम इस तरह यमन को नहीं हरा सकते। और पेंटागन ने अपनी रिपोर्ट के अंदर ये बात कही है कि ऐसा नहीं हो सकता कि हम 2-4 मुल्क जाएं या मैं अकेला चला जाऊं। उसे कहा कि यमन के पास टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस है, उनके पास लड़ाके बहुत ज़्यादा है, जंगजू बहुत ज़्यादा है, वो लड़ने से डरते नहीं। और हालिया आपको याद होगा जो पायलट्स आए थे रेड सी से, आप मनाजिर दोबारा देख सकते हैं, जश्न मनाते हुए आए थे और पागल हो गए थे खुशी से कि जी हम जैसे फतह कर गया। और ये याद रहे 180 अपने शिप तबाह करवा कर इनके पायलट्स आ रहे, और आकर उन्होंने क्या बयान दिया था? उन्होंने कहा था कि हमने दूसरी जंग अजीम के बाद जो आलमी जंग हुई थी, इतनी खतरनाक जंग कभी नहीं देखी जो यमन की देखी है। मीडिया में रिपोर्ट नहीं हो रही, खुद उन्होंने कहा कि इसलिए क्योंकि हमने अपनी पूरी जिंदगी में इतने खतरनाक जंगजू नहीं देखे। हम सोचते थे अफगानिस्तान ये उससे भी ज्यादा ये मार रहे, कोई दिन हमारा ऐसा नहीं गुजरा हमें खौफ में हम जी ना रहे हो कि हमें अब मिसाइल आएगा, अब ड्रोन आएगा। तो सूरत हाल ये हुई कि इस्लामिक वर्ल्ड में बात कही जा रही है कि अगर वो लोग जाकर अमेरिका का जीना हराम कर सकते हैं, इलाद के ऊपर मिसाइल मार रहे हैं, हाइफा के ऊपर मिसाइल मार रहे हैं, और अब यमन ने तिल अवीव पर मारा, और साथ भी उन्होंने कहा कि अब हम जंग के लिए आ रहे हैं और अब हम ऐसी जंग लड़ेंगे कि इसराइल, वो कह रहे थे हम बड़े खुश हैं कि इसराइल ने हम पर स्ट्राइक कर दिया, क्योंकि अब हम जो जंग करने वाले हैं वो इसराइल बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। अभी वो इसलिए हमले नहीं कर रहे साथ साथ क्योंकि लिबनान और सब इनके आपस में कोऑर्डिनेशन है, तो इन्होंने बड़े हिसाब से चलना है। तो वो सारी दुनिया कह रही है अर्दोगान तुम्हारे पास तो इतनी फौज है, ड्रोन्स हैं, तुम्हारे पास एयरफोर्स है, तो छक मारने के नहीं कह रहे। अर्दोगान बार बार ये कह रहे थे कि भाई ओआईसी का इजलास बुला ले, इस्लामिक वर्ल्ड ला दे। तो उनके लोग ये कह रहे थे कि जब तुमने टैंकों के आगे लेटा था तो तब तुमने किसी को इनवाइट किया था? अजरबैजान को बचाना था, या लिबिया में जब गए थे तो तब तुमने किसी ओआईसी को बुलाया था? तब तो अपनी फौजें भेज दी थी ना, तो अब इसराइल के खिलाफ क्यों नहीं भेज रहे हो? तो इसराइल के तुम इंतजार करो कि और इस्लामिक वर्ल्ड की फौज आएगी, वो सारे उसे किसी ने नहीं आना, उनको अमेरिका और इसराइल आने नहीं देगा, तो उनके ऊपर इतना इन्फ्लुएंस है, तो भूल जाओ तुम्हें किसी ने मदद करने के लिए। तो अब उन्होंने बयान दे दिया है कि हम भी जा रहे हैं फौजें उतारने के लिए, जैसे वहां पर गए थे। तो उन्होंने कहा हम सद्दाम हुसैन जैसा जो हाल हुआ था वो हम तुम्हारा हाल करने के लिए जा रहे हैं। अब मसला सारा यहाँ पर यह है कि ये जो मामला है ये बड़ा खतरनाक होने वाला है। देखिए आज अर्दोगान को आप चाहे उसे हजार इख्तलाफ करे, एटलीस्ट उसने बयान ये दे दिया है, और ये बयान तुर्की के अंदर एटलीस्ट उसकी पॉपुलैरिटी उसने बढ़ाई है। लेकिन अगर अर्दोगान ने सिर्फ मुंह से सुक्के सुक्के फायर किए तो यानी हवाई फायर है, तो इससे फिर अवाम पागल नहीं है, वो फिर बदला, वो कह रहे हैं कि अब क्या है ना तो करके दिखाओ, अब लड़ाई करना। क्योंकि एक बात याद रखिएगा, ये पूरा इलाका जो था जहां पर आज इजराइल बना ये तुर्कों के अंडर था। तो जब उसके बाद यानी ऑटोमन एम्पायर का तख्ता उल्टा, टुकड़े टुकड़े हुए, तो उसमें से फिर ये निकला ना, फिर अंग्रेजों ने इनको दिया। लेकिन सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है कि अर्दोगान ने सिर्फ मुंह से सुक्के सुक्के फायर करने हैं या वाकई जाना है? अब देखिए बयान उन्होंने दे दिया तगड़ा। अब आप एक दफ़ा बयान दे देते हैं तो देन उसके बाद आप ये काम करते हैं कि आपके ऊपर प्रेशर आ जाता है। और ये बात याद है कि अर्दोगान ने ऐसे बयान नहीं दिया। अर्दोगान ने पहले एयर चीफ से बात की है, आर्मी चीफ से बात की है, उसके कॉन्सिक्वेंसेस देखे हैं, हमारे ऊपर क्या हमला होगा, लड़ाई क्या होगी, क्या मामला होगा, कैसी सूरत हाल होगी, मुल्क के अंदर खाना जंगी का माहौल क्रिएट करेंगे। ये सद्दाम हुसैन वाली ये सारा जो काम हुआ है, ये असल में सारे का सारा जो पहले से सिनेरियो था ये अब होने के लिए जा रहा है। यानी उनको पता था कि ये काम होगा, ये रिएक्शन हो सकते हैं। कैबिनेट में डिस्कस हुआ है, पार्लियामेंट में सब कुछ चीज़ें डिस्कस हुई, देन उसके बाद अर्दोगान ने स्टेटमेंट दी है। अब आधा काम हो गया, अब नेक्स्ट काम ये है कि तैयारी। देखिए अब सूरत हाल ये है कि अर्दोगान को पता है कि हमारे सारे मकामात इस वक्त खतरे में हैं, किसी भी वक्त कुछ हो सकता है। ये जो लिबनान की जंग है ये इतनी खतरनाक है, इतनी खतरनाक है, इतनी खतरनाक है कि आप और हम उसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते। अभी तक देखिए जो ड्रूज कम्युनिटी है, अब देखिए ना, कल लिबनान ने बड़ी क्लियरली बात की। उन्होंने कहा सबसे पहले तो आप ये बताएं कि ये जिस कम्युनिटी के आप कह रहे हैं कि रॉकेट लगा आकर या फलाना लगा, हमारा तो था ही नहीं, ये तो था ही आपका आयरन डोम का, आपका मिसफायर हुए लगा जाकर, आपके लोग थोड़ी मरे हैं। ये तो ड्रूज कम्युनिटी है। ड्रूज कम्युनिटी तो वो कम्युनिटी है जो कि शाम और लिबनान में रहती है, और जब आपने 1967 में इलाके पर कब्जा किया था तो आपने इनको शामिल किया। आज भी वो आपकी नस्टैलिटियां नहीं रखते। ये असल में 11वीं सदी में इस्लाम को पहले, उससे पहले फॉलो करते, तो बाद में एक नया फिरका या जो भी आप इसको कह लें, एक नया मजहब कह लें, वट एवर जो भी आप कह लें, इनके अपने रूल्स हैं, अपनी चीज़ें हैं, वो उन्होंने एक ड्रूज कम्युनिटी बना दी है। अब आप देखें कि कल ड्रूज कम्युनिटी ने कहा ठीक है, आर्मी चीफ उनसे मिला इसराइल का, लेकिन उन्होंने नेतन्याहू से मिलने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि कदम भी ना याद रखे, वहाँ की खवातीन रो रही हैं, उनके बच्चे बूढ़े ये वो सारे बिलक बिलक कर रो रहे हैं उनके साथ जो हुआ, क्योंकि फुटबॉल की ग्राउंड में बच्चे और सारे वो खेल रहे थे।
तो वहां पर उन्होंने कहा कि सबसे पहली बात यह है कि ड्रूज कम्युनिटी तो हमारे अपने लोग हैं जो लिबनान में भी रहते हैं, शाम में भी रहते हैं। तो वहां से ये इसी तरह ही है जैसे कश्मीर एक था पहले और आधे इधर रहते थे आधे उधर रहते थे। तो इस सारी सूरत हाल के अंदर उन्होंने बड़ा क्लियरली कह दिया है कि तुम्हारी कम्युनिटी को तो कुछ हुआ नहीं या किसी और की कम्युनिटी को, तो ये तो कम्युनिटी हमारी थी, ये तो लोग हमारे हैं, तो तुम्हारे इधर तो कुछ नहीं हुआ। तुमने जो काम किया वो हमें पता है, एक जवाब तुम्हें चाहिए था जंग का, नेतन्याहू वहां से आया है और तुम जंग करने के लिए आ रहे हो, लिहाजा हमें ये किसी सूरत काबिल कबूल है ना हम ये होने देंगे। सो अब जो सबसे बड़ा सिनेरियो ये हुआ है कि एक बात आप ज़हन में रखिएगा, अब ये मामला तुर्की की तरफ बढ़ गया है। अर्दोगान ने पहले भी कहा था कि अगला नंबर अंतोलिया का आ चुका है और ये इस्तांबुल तक आएंगे और इनकी ये इतना तो अर्दोगान को पता है, कम से कम देखिए एक बंदा हाफ़िज़ कुरान है, उसको पता है, उसने दीन को समझा, उसको पता है, हदीस का भी पता है, उसको पता है कि यार इसने यहाँ से होकर गुजरना है, ये चीज़ें मेंशन है। उस बंदे को नहीं पता तो और किसको पता? तो अर्दोगान को अब ये समझ आ गई कि हमारा नंबर आ गया है, इससे पहले कि ये हम पर चढ़ाई कर दे हम इन पर चढ़ाई कर देते हैं। और अब ये सिनेरियो होने वाला। अब इजराइल क्या करेगा? इजराइल अब ये काम करेगा कि वो सबसे पहले कोशिश ये करेगा कि इसको दहशतगर्दी के साथ जोड़कर तो मैं सबसे पहले तुर्की को निकालूं नेटो से। देखिए दो चीज़ें ज़हन में रखिएगा, आज एक बड़ी तलख बात है लेकिन समझ लें, खुदा ना अल्लाह कभी भी ना करे जो मर्जी इख्तलाफ अर्दोगान के साथ, लेकिन किसी इस्लामिक वर्ल्ड के साथ नहीं होना। अगर तुर्की पर चढ़ाई की अमेरिका ने, नेटो ने या इजराइल ने या किसी ने या इन पर हमला किया, जंग छेड़ी या कुछ, आप देखेंगे कोई इस्लामिक वर्ल्ड की फौज मदद करने के लिए नहीं जाएगी। जैसे ये गजा की तरफ नहीं गए, जैसे ये लिबनान की साइड पर नहीं गए, यही वो मसला है कि कोई मदद करने के लिए नहीं जाएगा क्योंकि सारे सबका एक एक करके नंबर आना है और ये शुरू हो चुका मामला। सो लिहाजा इस सारी सूरत हाल में आप अच्छी तरह समझ लें हालात किस जानिब जा रहे हैं और तुर्की का नंबर आ चुका है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।